हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल वन स्टेप टू सक्सेस विथ आरके में। कैसे हैं आप सभी। इसके पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा, शैशवावस्था को पढ़ा और उसके बारे में पूरी डिटेल्स में हम लोगों ने जाना। आज हम जानेंगे बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। बाल्यावस्था चाइल्डहुड 6 से 12 वर्ष तक माना जाता है, जिनमें छात्र नवीन वस्तुओं के संबंध में जानने हेतु क्या होता है, जिज्ञासु होता है, क्यूरियस होता है। इसके उपनाम के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके कौन कौन से उपनाम हैं, यानी बाल्यावस्था के कौन कौन से उपनाम हैं। आरंभ विद्यालय की आयु, बाल्यावस्था को हम क्या कहते हैं, आरंभ विद्यालय की आयु, यानी बच्चा अब स्कूल में जाना प्रारंभ कर देता है। जीवन का अनोखा काल, बच्चे के लिए ये जीवन का अनोखा काल होता है। मतलब ये बहुत ही वो चीज़ों को जानने के लिए क्या होते हैं, उत्सुक होते हैं, उन्हें बहुत ही संसार अच्छा लगता है। निर्माणकारी अवस्था, बाल्यावस्था को निर्माणकारी अवस्था भी बोलते हैं, यानी बच्चों के व्यक्तित्व का, चरित्र का, सब चीज़ का निर्माण इसी अवस्था में होता है। खेल की अवस्था, इसे हम खेल की अवस्था भी बोलते हैं, यानी बच्चा क्या होता है, खेलने के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षक होता है, खेल उसे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड करते हैं, मतलब बच्चा खेलने में ज़्यादा रुचि को दिखाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं, यानी बच्चे किसी चीज़ को देख के चिंतन करने लगेंगे। जैसे उदाहरण के लिए कोई चीज़ कैसे बना है इसके बारे में वो जानना और सोचना आरंभ कर देते हैं। टोली और समूह की अवस्था, यानी बच्चा क्या होता है, टोली में अपने दोस्तों के साथ खेलता है, अब वो समूह बनाने लगता है। और यहीं से बाल्यावस्था से सामाजिकरण की भावना बच्चे में आ जाती है, यानी वो सामाजिकरण, यानी समाज में लोगों से मिलना जुलना वो उसे पसंद होने लगता है। तार्किक चिंतन की अवस्था, बच्चा क्या करने लगता है, तार्किक चिंतन करने लगता है। क्या, क्यों, कैसे, ये सारे सवाल उसके अंदर, क्यों और क्या, कैसे, ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में आने लगती हैं कि ये क्यों है, ये कैसे बना है और ये क्या चीज़ है। तो ये तार्किक चिंतन क्या करता है, बच्चा करना शुरू कर देता है। बाल्यावस्था चाइल्डहुड, बालकों की वो अवस्था है जिनमें छात्र को स्मरण चेतना का विकास होता है, यानी बच्चे अब चीज़ों को याद करना शुरू कर देता है कि जैसे एग्जाम्पल के लिए मम्मी कल ये हुआ, आज ये हुआ, ये सारी चीज़ें क्या होता है। बाल्यावस्था चाइल्डहुड, बालकों की वो अवस्था है जिनमें बच्चे क्या करते हैं, स्मरण चेतना का विकास होता है, यानी वो चीज़ों को याद करने लगते हैं। यहाँ पे हम एक टॉपिक जानेंगे, बाल मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे को कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक इस अवस्था को निर्माणकारी अवस्था भी कहते हैं, यहाँ पे छूट गया। बाल्यावस्था को क्या बोलते हैं, निर्माणकारी अवस्था भी बोलते हैं। विकास की वो अवस्था होती है जिनमें बालक के यह विकास की, यानी बाल्यावस्था विकास की वो अवस्था होती है जिनमें बालक के व्यक्तित्व एवं चरित्र का विकास तीव्र गति से होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे कि व्यक्तित्व, जो बालक है उसके व्यक्तित्व एवं चरित्र का विकास किस अवस्था में, किस स्टेज में होती है। तो यहाँ पे हम बाल्यावस्था में क्या होता है, बच्चों के व्यक्तित्व के, बालक के व्यक्तित्व एवं चरित्र का विकास तीव्र गति से होता है। इस अवस्था के अंतर्गत अभिभावकों एवं अध्यापकों दोनों को जिम्मेदारी क्या होती है, काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं। यानी किस तरह जो बच्चा होता है वो कुछ टाइम के लिए किसके पास रहता है, अभिभावकों के पास होता है, और कुछ टाइम के लिए वो अध्यापकों के पास भी जाता है। यानी बच्चा का कंट्रीब्यूशन दोनों तरफ हो जाता है, यानी बच्चा माँ बाप के पास भी रहता है और अध्यापकों के पास भी कुछ टाइम के लिए रहता है। इसलिए दोनों की जिम्मेदारी बढ़ती है, यानी शिक्षक की और अभिभावक दोनों की जिम्मेदारी होती है कि बालक को क्या करे, उसके विकास को, उसके चरित्र को किस तरह से वो उसे ले जाएंगे, यानी किस तरह से उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन लाएंगे। क्योंकि ये अवस्था जो होती है क्या होती है, बहुत ही बिगड़ने की मात्रा अधिक होती है। किस अवस्था में, बाल्यावस्था में बच्चे ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। यह अवस्था शैशवावस्था के बाद की अवस्था है। कब की अवस्था है, शैशवावस्था के बाद की अवस्था क्या है, बाल्यावस्था है। इस अवस्था में बालक शैशवावस्था के विकास की प्रक्रिया को पूरा कर इस अध्याय पर, यानी शैशवावस्था में जो फिजिकल मेंटली रूप से बच्चा तैयार हुआ रहता है, यानी जो कुछ भी थोड़ा बहुत उसके प्रोग्रेस हुआ रहता है, उस अवस्था को लेके वो किस में पहुंच जाता है, बाल्यावस्था में पहुंच जाता है। यह अवस्था छात्रों के व्यक्तित्व एवं चरित्र निर्माण की अवस्था है, यानी ये क्या है, छात्रों के व्यक्तित्व एवं चरित्र निर्माण की अवस्था है।
होती हैं। इसके अंतर्गत इस अवस्था को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहले नंबर पे भी है 6 से 9 वर्ष की अवस्था की को पूर्व बाल्यावस्था। क्या बोलते हैं? पूर्व बाल्यावस्था। यानी अब अभी ये पूर्व बाल्यावस्था बोला जाता है। कब का? 6 से 9 वर्ष की अवस्था को। 9 से 12 वर्ष को उत्तर बाल्यावस्था के रूप में विभाजित किया गया है। अब हम देखेंगे दोस्तों बाल्यावस्था की कुछ परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। डेफिनेशन ऑफ चाइल्डहुड। कार्ल ब्रूस के अनुसार इस अवस्था को समझना प्रत्येक माता पिता के लिए क्या होता है? कठिन होता है। यानी बच्चों के हर एक बात को, इमोशन को हम लोग जो पेरेंट्स होते हैं ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं, या तो समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। राज के अनुसार राज मनोवैज्ञानिक है, इनके अनुसार बाल्यावस्था छद्म झूठा परिपक्वता की आयु, यानी नॉन क्या होता है? इमेच्योर बच्चा होता है। ठीक है ना, मतलब बहुत ज़्यादा वो मेच्योर नहीं होता है। यानी उसे क्या बोलते हैं कि मतलब हमें लगेगा कि बच्चा हमारा समझदार हो गया, लेकिन ये आयु उनकी क्या होती है? झूठी परिपक्वता की होती है। यानी उतने परिपक्व बच्चे नहीं हुए रहते हैं। फ्रायड के अनुसार बाल अवस्था बालक के निर्माणकारी काल है। ये फ्रायड ने बोला है कि बाल अवस्था क्या है? बालक के निर्माणकारी काल है। एक मिनट दोस्तों। बाल्यावस्था बालक के का निर्माणकारी, यानी बच्चों का संपूर्ण निर्माण है बाल्यावस्था में होती है। इसलिए ये जो अवस्था होती है, ये स्टेज होती है, बच्चों का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं उन्हें क्या करने में? डेवलपमेंट आगे जाके करने में। बाल्यावस्था की विशेषता। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कॉन्क्रीट एंड ऑपरेशनल स्टेज। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वो अवस्था है जिनमें छात्र उसी वस्तु के बारे में चिंतन करते हैं जिन्हें वो अपने आंखों के सामने देखते हैं, अर्थात जो उन्हें दिखाई देता है वो उसी के संबंध में चिंतन कर पाते हैं। यह अवस्था अमूर्त कम और मूर्त ज़्यादा होती है। यानी कहने का अर्थ है कि बच्चे जो देखते हैं उनके बारे में ही चिंतन करते हैं, यानी उसके जो पिछले क्या हुआ था, उससे पिछले रिलेटेड क्या चीज़ें थी, उन चीज़ों के बारे में बच्चे अभी नहीं सोच पाते। इसीलिए यह अवस्था अमूर्त कम और मूर्त ज़्यादा होती हैं। खेल अवस्था। गेमिंग स्टेज। बाल्यावस्था को हम क्या बोलते हैं? गेमिंग स्टेज भी बोलते हैं। इस अवस्था को खेल अवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था में बालक का मन बहुत चंचल होता है। क्या होता है? बालक बहुत ज़्यादा चंचल होता है और बहुत सक्रिय होता है, एक्टिव होता है बच्चा। इस अवस्था में लगभग 95% बालक खेलने में काफ़ी रुचि प्रकट करते हैं, यानी बच्चों को खेल बहुत ज़्यादा पसंद आता है। निर्माणकारी अवस्था। फॉर्मेटिव स्टेज। इस अवस्था को निर्माणकारी अवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अवस्था छात्रों के व्यक्तित्व एवं चरित्र का निर्माण करती है। क्या करती है? छात्रों के व्यक्तित्व का और चरित्र का निर्माण करती हैं। सामुदायिक अवस्था। कम्युनिटी स्टेज। इस अवस्था को में बालक समूह में रहना काफ़ी पसंद करते हैं। यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि बालक किस अवस्था में समूह में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं? तो आंसर होगा बाल्यावस्था। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, आप लोग बहुत ध्यान देंगे तो अच्छे से आप लोग नंबर अचीव कर पाएंगे और अच्छा स्कोर कर पाएंगे आपके आने वाले सीटेट एग्जाम में। बच्चा क्या होता है? समूह में रहना पसंद करता है क्योंकि स्वयं को अकेला रहने में वो असहज महसूस, यानी स्वयं को अकेला रखना उसे अच्छा नहीं लगता। संवेदनशीलता। सेंसिटिविटी। संवेदनशीलता अर्थात इस अवस्था में बालक किसी कार्य को करने हेतु अधिक उत्तेजित एवं विश्वसनीय होते हैं, यानी कोई भी कार्य को बहुत अच्छे से तो नहीं, मतलब करने में बहुत ज़्यादा जिज्ञासा प्रकट करेगा और विश्वसनीय योग्य, यानी कोई भी चीज़ पे जल्दी बच्चे ट्रस्ट कर लेते हैं, कोई भी बातों पे बच्चे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। चिंतन। कॉन्कर्स। इस अवस्था में बालक चिंतनशील हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चिंतनशील। उन्हें चिंता होती है, जैसे एग्जाम्पल के लिए बच्चे को चिंता रहती है कि मैं क्या, सभी बच्चों में धीरे धीरे ये चिंता आती है, जैसे मुझे स्कूल का वर्क पूरा करना, ये सारी चीज़ें उन्हें चिंता रहता है कि अभी मुझे खेलने जाना, अभी मुझे ये करना वो करना है, अर्थात वो सही गलत की पहचान करने लगता है। यानी किसी बहुत हद तक बालक बाल्यावस्था में क्या बनने, सही और गलत, क्या सही और क्या गलत है इसकी पहचान करने लगता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि हम लोगों ने शैशवावस्था में पढ़ा कि बालक सही और गलत के बीच की जो वो चीज़ें होती हैं उसे वो पहचान नहीं पाता,
लेकिन बाल्यावस्था में आते आते बच्चे क्या होने लगता है, गलत सही का पहचान करने लगता है, किसी विषय की तह तक जाने का प्रयास करता है, वस्तु को समझने का प्रयास करता है। यानी किसी भी कोई भी बात हो उसे क्या करता है, और जानने का प्रयास करता है और वस्तु को समझने का प्रयास शुरू कर देता है। किस अवस्था में, बाल्यावस्था में। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे दोस्तों। यह अवस्था बेहद महत्वपूर्ण अवस्था होती है। वह इसलिए क्योंकि यह उम्र छात्रों के व्यक्तित्व का निर्माण करती है। इस अवस्था में अगर बालकों को सही मार्गदर्शन नहीं मिला तो वो क्या हो जाएंगे, गलत दिशा की ओर जा सकते हैं। गलत दिशा की ओर क्या बच्चे क्या हो सकते हैं, गलत दिशा की ओर जा सकते हैं। ये डबल हो गया दोस्तों। यानी बच्चे गलत दिशा की तरफ जाएंगे कब, जब उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। यह अवस्था अधिक उत्तेजित अवस्था होती है, यानी उत्तेजना बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा बच्चे कोई भी कार्य करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्तेजित हुए रहते हैं। हालांकि इस अवस्था में छात्र चिंतन करने लगते हैं, परंतु वह चिंतन प्रगति अपनी विकासशील स्थिति में होती है, जो कि अपरिपक्व है। यानी चिंता बच्चे करते हैं लेकिन बहुत परिपक्व, बहुत मैच्योर अभी नहीं हुए रहते हैं बच्चे। धीरे धीरे उनके में मैच्योरिटी क्या होती है, विकसित होती है। निष्कर्ष, इसका कंक्लूजन यही है कि बाल्यावस्था में अंततः हम क्या कह सकते हैं, बाल्यावस्था एक बेहद महत्वपूर्ण अवस्था है जिनमें अभिभावकों और अध्यापकों की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा अधिक होती है, क्योंकि इस अवस्था में बालक अधिक सामाजिक होते हैं और विकासशील प्रक्रिया के चरण में होते हैं। यानी बच्चों में विकासशील प्रक्रिया अब शुरू हो जाती है, बच्चे धीरे धीरे विकसित होने लगते हैं। इसीलिए अभिभावकों और अध्यापकों की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को क्या करें, अच्छी से अच्छी शिक्षा दें और अच्छी से अच्छी चीज़ों के बारे में बताएं, सही और गलत की पहचान कराएं, अच्छी चीज़ के और बुरी चीज़ के बीच की डिफिनेशन को बच्चों में क्या करें, उसे बताएं। और ये कार्य कौन कर सकता है, अभिभावक एवं शिक्षक दोनों की जिम्मेदारी होती है। या तो ना केवल अध्यापक भी नहीं कर सकता, केवल अभिभावक भी नहीं कर सकता है, क्योंकि दोनों मिलकर ही बच्चे का चरित्र निर्माण करते हैं। इसलिए तो कहा गया कि अध्यापक क्या है, बच्चों के चरित्र निर्माण करता है। क्या करता है, अध्यापक ही बच्चों का चरित्र निर्माण करता है। अध्यापक और अभिभावक दोनों मिलकर क्या करते हैं, बच्चों के चरित्र को निर्माणित करते हैं। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन प्राथमिक शिक्षकों के लिए अति आवश्यक है, ताकि वे बालकों को सही तरीके से पढ़ा सकें। यानी कहने का अर्थ है कि बाल मनोवैज्ञानिक का अध्ययन प्राथमिक शिक्षक, यानी जो शुरू में 1 to 5 या 1 to 8 वाले जो शिक्षक होते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो बाल मनोवैज्ञानिक, यानी उनको कुछ साइकोलॉजी के बारे में, चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में पता हो, ताकि वे बालकों को सही तरीके से पढ़ा सकें और उनके मनोभाव को सब समझ सकें। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आज ये बाल्यावस्था कंप्लीटली हम लोगों ने पूरी तरह देखा कि कितने से कितने वर्षों तक का वो रहता है, उम्र रहता है, क्या परिभाषाएं होती हैं, क्या इसके उपनाम है। दोस्तों, इस टॉपिक को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके आने वाले जो सीटेट एग्ज़ाम है उनमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। बाकी तब तक के लिए टेक केयर, बी केयरफुल।